हेलो बच्चों, अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर एमीन जो आपका 12th का एग्ज़ाम के। जैसे मैंने बताया कि 40 डेज बाकी है, तो अपन पर डे या कोशिश करेंगे पर डे हो जाए, लेकिन पर डे तो पॉसिबल नहीं है कि अपन क्वेश्चन भी कंप्लीट कर ले और चैप्टर भी पूरा पढ़ ले। तो अपन कोशिश करेंगे कि 2 to 3 डेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है पर डे 1 या 2 वीडियोज़ भी आ जाएँ, ठीक है। तो कोशिश करना साथ साथ देखने की। अगर और एंड टाइम है बिल्कुल 40 डेज आपके चैप्टर के या एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और 10 चैप्टर्स है। आप अगर अब भी जिसने कुछ नहीं आता वो भी अब स्टार्ट करेगा तो भी बहुत अच्छे मार्क्स कवर कर सकता है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप 40 डेज में पढ़ के बिल्कुल 56 मार्क्स ला सकते हो। 56 में से जो जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं आता है वो भी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितना मैं 40 डेज में करवा रही हूँ तुमको कंटेंट, उसमें तुम जिसने थोड़ा बहुत एवरेज भी पढ़ाई करी है या ज़्यादा कुछ नहीं आता उसको भी वो 50 मार्क्स कवर कर लेगा अगर मेरे साथ मेहनत करेगा तो। बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। तो आज अपन जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर का नाम है एमीन। एक बात और, टर्मिनोलॉजी में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने का ट्राई करूंगी, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें लगभग वही अपन सी को सी ही लिखेंगे, हिंदी में कुछ लिख नहीं सकते। तो कोशिश करना है इसको समझने की। बाकी जितना हो सकेगा अपन हिंदी में लिखने का भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये एमीन वाला चैप्टर है और ये आपको पता होगा कितने मार्क्स आएंगे, 5 मार्क्स का। अपन इसको पहले पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें ही आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है और कोशिश करना कि इसमें से जो 5 नंबर आए आप एक भी मार्क्स छोड़ो ना, ठीक है। तो ये 5 नंबर में आप इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ कि कैसे कैसे अपन इसको पढ़ेंगे। पहले देखो, पहले ए मीन्स होती क्या है। इसमें इसका क्या हो जाएगा, संकरण वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन या इसकी नेमिंग वगैरह। फिर दूसरा जो चीज अपन देखेंगे वो अपन इसकी देखेंगे नेमिंग। नेमिंग को अपन क्या बोलेंगे, नामकरण बोलेंगे, ठीक है। तीसरा जो अपन देखेंगे कि अपन को निर्माण की विधि, फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ एमीन। किसके निर्माण की विधि, एमीन्स की, ठीक है। और फिर फोर्थ अपन देखेंगे कि एमीन बनने के बाद, एमीन बनने के बाद ये कौन कौन सी अभिक्रिया करेगी या इससे अपन क्या क्या बना सकते हैं ये अपन पढ़ेंगे। फिफ्थ चीज जो इसमें आएगी वो एक और आएगी कि इसमें इसकी क्षारीयता पूछी जा सकती है, क्षारीयता, या इसको अपन बोलेंगे बेसिसिटी, ठीक है। ये 5 चीज इसमें से आ सकती है। इसके बाद में एक नया ही टॉपिक आएगा, इसी चैप्टर का टॉपिक है, उसको अपन बोलेंगे बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट। हिंदी में इसी को अपन बोल देंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अपन इसको पढ़ेंगे। तो इसमें से अपन पहली चीज स्टार्ट करते हैं। इसी में से मैं कोशिश करूंगी कि ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, और उसके बाद भी अगर कुछ छूटता है तो अपन प्रीवियस जब 10 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे उसमें जो भी कुछ छूटा हुआ होगा वो अपन उसमें क्या कर लेंगे, कंप्लीट, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखना एंड तक, होप आपको समझ में आएगा। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए या नेक्स्ट वाला चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अपन एमीन पढ़ेंगे। इसमें आप देखो, ये एक नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ होगा, एक लोन पेयर होगा, ये वाली चीज इसमें होगी ही होगी। फिर इससे 3 चीजें जुड़ी हुई हो सकती है, 3 से ये जुड़ा हुआ रहेगा। वो जुड़ी हुई चीज क्या हो सकती है, आर हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, या AR हो सकता है। देखो सिंपल सी चीज है, अपन को सीखना है एमीन क्या होती है। तो एमीन में एक नाइट्रोजन होता है और उसके ऊपर एक लोन पेयर होगा, ठीक है। ये लोन पेयर होने के बाद में ये 3 जुड़े हुए रहेंगे इससे ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं, हो सकता है तीनों R हो जाए, हो सकता है 2 R 1 H हो जाए, या हो सकता है तीनों H हो जाए, या हो सकता है एक AR या 2 OH हो जाए, 2 H हो जाए, ऐसा कुछ इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इससे अपन को क्या समझ में आता है वो आप देखो। आपको पहले संकरण निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर संकरण निकालने जाएंगे तो संकरण निकालने के लिए क्या देखते हैं
कि कितने लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, संकरण को बोलेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले आप बॉन्ड पेयर देखो कितने होते हैं। बॉन्ड पेयर मतलब जिससे ये बंध बनाएगा तो 1, 2 और 3, और एक क्या होता है इसमें लोन पेयर। तो इसको अपन लिखेंगे 3 तो हो जाएंगे इसमें बॉन्ड पेयर और एक इसमें क्या हो जाएगा लोन पेयर। तो अगर इसकी SN हाइब्रिडाइजेशन वाले की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन अपन क्या लिखेंगे, कौन सा संकरण आएगा इसका, sp3 संकरण आ जाएगा। sp3 संकरण इसकी अगर आपको 2 चीज पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है ज्यामिति और एक पूछ सकता है आकृति, ठीक है। ज्यामिति मतलब क्या होता है, ज्योमेट्री, ठीक है, और आकृति मतलब क्या होता है, शेप। देखो ज्योमेट्री तो ऐसी है कि आइडियली क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री और आकृति में आपको फर्क पता होना चाहिए। ज्योमेट्री एंड शेप में ज्योमेट्री तो ऐसी होती है कि आप अपन ऐसे बोलेंगे कि एक स्टूडेंट होता है, आइडियल जो अपन स्टूडेंट मान के चलते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, तो सुबह 4 बजे उठना चाहिए, नहाना चाहिए, स्कूल रोज जाना चाहिए। तो ये तो है एक आइडियल वाली कंडीशन, और एक रियल में तुम हो कैसे वो तुमको पता चलेगा किससे, आकृति से। तो जो sp3 संकरण होता है उसके लिए जो ज्यामिति होती है या आकृति होती है उसको अपन बोलेंगे चतुष्क फलकीय, या इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। और जो शेप होती है उसको बोलेंगे कि ये दिखता कैसा है, तो ये एक पिरामिड सा आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ऊपर तो कुछ है नहीं है, ये दिखाई नहीं देता ऐसे, या इसको अपन जब अपन शेप काउंट करते हैं तो इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा पायरेमिडल, या इसको अपन बोलेंगे पिरामिडीय, ठीक है। तो तुमको एक एक नंबर के क्वेश्चंस इस बार तुमको पता है कि ज़्यादा आने वाले, या आधे नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले, तो ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कितना होता है, ठीक है। फिर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका आइडियल कंडीशन में इसका जो बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ से जो बॉन्ड एंगल बनेगा, वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में होना चाहिए था ये, ठीक है। लेकिन ये होता नहीं है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, ये 108 डिग्री, या यूँ मान सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है उससे क्या होगा, थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। यहाँ का जो बॉन्ड आएगा अपने पास नाइट्रोजन वाला या एमीन का जो भी बॉन्ड आएगा वो तुम या तो 108 डिग्री मान लेना, या फिर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तुमको लिखना है, ऐसा दिया जाए कि एमीन का बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो आपको ये लिख के आना है। और अगर ऑप्शन दिए हुए आए तो 109 डिग्री 28 से 108 या 107 के बीच में जो भी ऑप्शन हो उसको टिक कर देना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। तो पहली चीज़ एमीन क्या होती है वो आपको समझ में आ गई। अब एमीन में भी इसको अपन देखेंगे कि ये एलिफेटिक हो सकती है, एरोमेटिक हो सकती है, या ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 0 डिग्री भी हो सकती है। तो ये वाली चीज़ कैसे होती है अपन ये देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं देखती हूँ एलिफेटिक, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, एलिफेटिक ही बोलेंगे, और इस एक को बोलेंगे एरोमेटिक, और इसको इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ही बोलेंगे, ठीक है। तो एलिफेटिक वो आएगी जिसको मैं सिंपली R ग्रुप से शो करूँगी, या फिर ये क्या हो सकता है कार्बन कार्बन कार्बन, और इससे हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई हो सकती है, यहाँ से इससे जुड़ा हुआ होगा नाइट्रोजन, या ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, यहाँ से भी जुड़ा हो सकता है, कैसे भी जुड़ा हुआ होगा, लेकिन कार्बन की जो चेन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। और एरोमेटिक अपन किसको बोलेंगे, जिसमें कंडीशन क्या है कि एक बेंजीन रिंग हो और उससे क्या जुड़ा हुआ हो जाए, अपने पास NH2 जुड़ा हुआ जाए। हो सकता है इसकी कंडीशन ये भी हो सकती है, हो सकता है ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है NHCH3, या पॉसिबल है कि इसकी स्ट्रक्चर और ये CH3 ये भी हो सकती है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हो सकती है। तो अपन इसको बोलेंगे एलिफेटिक 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 2 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री, एरोमेटिक सॉरी, ठीक है। इसमें अपने पास कंडीशन होती है कि एलिफेटिक तो वो होंगी जिसमें कार्बन की चेन आए,
लेकिन इसमें भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 0 डिग्री हो सकती है। तो 0 डिग्री तो अपन किसको बोलेंगे, सिंपली अगर अपने पास NH3 लिखा हुआ है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ आ जाए CH3CH2 और फिर यहाँ पे लगा हुआ आ गया NH2, ठीक है, पहली। दूसरी क्या हो सकती है अपने पास, एक कंडीशन ये हो सकती है, या तीसरी कंडीशन जो होगी वो क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। तो अपन ये वाली कंडीशन देखेंगे, तो इस वाली कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, ये जो है वो 0 डिग्री हो जाएगी, ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, 1 डिग्री है। इस मान लेना तुम 2 हाइड्रोजन जिसमें जुड़े हुए होंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे। ये भी क्या है, 1 डिग्री ही है, और ये क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी, और इसको अपन क्या बोल देंगे, हो सकता है ये वाली शो नहीं हो रही होगी तो इसको मैं ऊपर बना देती हूँ। एक कंडीशन ये हो सकती है कि CH3 नाइट्रोजन CH3 और ये CH3, तो ये क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अपन देख लेंगे कि ये अपन ने 1 डिग्री देख लिया, 2 डिग्री देख लिया, 3 डिग्री देख लिया, 0 डिग्री देख लिया, एलिफेटिक देख लिया और एरोमेटिक देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे होती है। तो नेमिंग में आप देखो, इसको तो आप सिंपली क्या बोलोगे, एमीन बोलोगे। इसको आप क्या बोलोगे, इसको या तो आप बोल सकते हो बेंजीन, ठीक है, हिंदी में भी लिख देना या इंग्लिश में लिख देना। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसमें ऐसे होता है एल्किल और एमीन। तो ये देखो, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि जैसे कार्बन इधर ये देख लो, पहले मैं इसको बता देती हूँ। जैसे इसकी अगर अपन नेमिंग करेंगे तो अपन इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये वाली तो अपन मेन ग्रुप मान लेंगे और ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ सब्सिट्यूएंट मान लेंगे। तो सब्सिट्यूएंट का अपन ऐसे इसका जो नेमिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, ये आपकी बुक में सारी दी हुई है, एक बार बुक में जाके देखोगे तो भी पता चल जाएगा। तो इसकी जो अपन नेमिंग करेंगे वो ऐसे करेंगे कि एन मेथिल और फिर बेंजिल एमीन। फिर इसकी कैसे करेंगे, देखो ये मेन ग्रुप आ गया तो इससे जुड़ा हुआ ये भी प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है, मतलब ये भी सब्सिट्यूएंट है और ये भी सब्सिट्यूएंट है। तो अपन कैसे करेंगे, एन मेथिल, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एन 2 बार एन लिखना है कोमा लगा के, ऐसे एन डाई मेथिल, ठीक है, ये इतना हो गया। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, बेंजेनेमीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। जो आप मेन चेन मानो उसको तो लिखना है एमीन के जस्ट पहले, और ये दोनों को लिखना है प्रतिस्थापी के रूप में, ठीक है। और इसमें देखो ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो एक बार बुक जाके चेक करो या क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया हुआ होगा वो एक बार देख लेना, ठीक है। देखो कार्बन्स की संख्या लिख रही हूँ मैं, जैसे 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, तो होप ये सब कुछ आता होगा, नहीं आता हो तो एक बार देख लेना। इसको अपन बोलेंगे मेथिल, इसको बोलेंगे अपन एथिल, इसको बोलेंगे प्रोपिल, या आप ऐसे बोल दो मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। वीडियो को बार बार करके चला लेना, तो मैंने थोड़ा जल्दी बोला तो समझ में आ जाएगा। देखो फिर से बोलती हूँ, इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन को मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। तो ये वाला आपके नेमिंग में हेल्प करेगा। इधर देखना, इसको 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन को क्या बोला है, एथ बोला है, तो एथ को अपन क्या लिख देंगे, एथिल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेमीन हो जाएगा। जो अगर आप IPSC लिखोगे तो एथेनेमीन हो जाएगा, और जनरल नेम लिखोगे तो एथिल एमीन हो जाएगा। इसका नाम लिखोगे तो
पहले इसको नेमिंग वो नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इधर से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो क्या लिखोगे, प्रोप, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा। फिर कितने नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, 2 पे, तो प्रोप 2 और क्या जुड़ा हुआ है, एमीन, ठीक है। फिर इसका नाम कैसे करोगे, इसमें ये एन करके, क्योंकि मेन चेन तो ये हो गई और ये क्या होगी, प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एन क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल एथेनेमीन, ठीक है। और इसको कैसे लिखोगे, देखो किसी तीनों में कार्बन सेम है, अगर मैं यहाँ पे C2H5 या CH2CH3 कर देते तब तो आपको ये मेन चेन ले लेते, या फिर तीनों ही CH3 होते तो किसी एक को मेन चेन मान लो, 2 को प्रतिस्थापी मान लो। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये भी प्रतिस्थापी हो गया, ये भी प्रतिस्थापी हो गया। एक प्रतिस्थापी के पहले 1 एन, 2 प्रतिस्थापी है तो 2 एन आ जाएगा। दोनों ही सेम प्रतिस्थापी है, माना इधर एथिल आ जाता, इधर मैथिल आ जाता, तो एन एथिल एन मैथिल लिखते, लेकिन दोनों मैथिल है तो एन एन डाई मैथिल, और क्या हो जाएगा, एथेनेमीन, ठीक है। होप आपको नेमिंग समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो ये सब बुक में दिया हुआ है, वो भी एक ऐसे टेबल बना के दे रखी है, तो उसमें जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने जो 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया था, उसमें से अपने पास 2 पॉइंट खत्म हो गए हैं, और हो सकता है आपका इसी में से एक क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, नेमिंग पूछ ले या हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले, ज्योमेट्री पूछ ले या शेप पूछ ले या एंगल पूछ ले। तो इतनी चीज आपको कवर हो जानी चाहिए थी। अब अपन देखते हैं कि एमीन के निर्माण की विधि, फॉर्मेशन ठीक है। इसमें जिस बात पे मैं स्पेशल पॉइंट आउट करूँ उसको आपको ध्यान में रखना है, या फिर जो बातें होंगी वो सब काम की होंगी तो सबको ही ध्यान में रखना है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एमीन के निर्माण की विधियाँ, ठीक है। तो इसको मैं 5 विधियों में डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे मैं पहली लिखती हूँ कि आप ऐसे ही आप कवर करके इसको लिख लेना, शॉर्ट फॉर्म में आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो पहला आप इसको प्राप्त कर सकते हैं नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो से कर सकते हो पहला। दूसरा आप इसको किससे करोगे, दूसरा आप इसको कर सकते हो नाइट्राइल से। तीसरा आप इसको कर सकते हो एल्किल हैलाइड से, या आपके एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में भी आ गया है। हिंदी में इंग्लिश में नाम का कोई चेंजेस नहीं है, तुम्हारे नाम को इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिख दो, एक ही बात है। तो ये तीसरा हो जाएगा एल्किल हैलाइड से। चौथा हो जाएगा तुम्हारे पास एमाइड से, ठीक है। और फिफ्थ आपके पास हो जाएगा ग्रेबिल थैलेमाइड से। देखो अब जो पढ़ने का सही तरीका है वो तरीका ऐसा होगा कि मैंने लिखा कि अपन को बनानी क्या है, एमीन, ठीक है। तो एमीन बनानी है तो आपको क्या बनानी होगी, जैसे या तो RnH2 बनाना होगा, या ये बनाना होगा, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो भी मैंने अभी नेमिंग वाली चीज़ें करवाई हैं ये वाली चीज़ें आपको बनानी होंगी। तो जो अपन क्या करते हैं, एक एरो लिखते हैं, अपन रिएक्शन लिखते हैं, तुमको सबको पता होगा कि जैसे एरो लिखते हैं, इधर अपन रिएक्टेंट लिखते हैं, इसके ऊपर कुछ कैटलिस्ट वगैरह लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो प्रोडक्ट के रूप में तो आपको सबको क्या मिलेगा, एमीन, भले ही वो एलिफेटिक मिले, भले ही वो एरोमेटिक मिले, भले ही वो 1 डिग्री मिले, 2 डिग्री मिले, 3 डिग्री मिले, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा और ये क्या होगा ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी मैं जब 10 इयर्स के क्वेश्चन करवाऊंगी, जब आप देखना कि आपके मेन चीज़ें यही होंगी, या तो ये दिया हुआ आएगा उसके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा, ये पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ये दिया हुआ आएगा, ये भी दिया हुआ आएगा और ये पूछ लेगा,
ठीक है। तो आपको मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि ये दिया हुआ आता है, ये दिया हुआ आता है और ये पूछ लेता है, या फिर नेम रिएक्शन होती है तो नेम रिएक्शंस का नाम दिया हुआ आता है और आपको रिएक्शंस या उसके बारे में लिखना होता है, वो जनरली 2 नंबर का आता है, ठीक है। ये वाली चीज अपन देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि बनाने की विधियां हैं, अपन बना किससे सकते हैं, 5 मेथड से बना सकते हैं। तो 5 मेथड में पहले तो नाइट्रो हो सकता है, दूसरा नाइट्राइल हो सकता है, तीसरा एल्किल हैलाइड हो सकता है, चौथा एमाइड हो सकता है, पांचवा ग्रेबिल थैलेमाइड हो सकता है। अब मैंने इनको एक जगह लिखने का जो मेरा इंटेंशन था वो ये था कि आपको इससे देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, या यहीं से तुम अपने माइंड में रिवाइज करना स्टार्ट कर दो कि ये है क्या, ये कैसे बनेगा और इससे रिएक्शंस कौन सी होंगी, और इसके ऊपर जो कैटलिस्ट अपन काम में लेंगे वो अपन क्या काम में लेंगे, ठीक है। तो ये जो नाइट्रो होता है वो होता है NO2, इधर बेंजील रिंग भी जुड़ी हुई हो सकती है या कोई R ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। अब नाइट्राइल होता है तो नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। और इससे अपने क्या जुड़ा हो सकता है, इधर R भी जुड़ा हो सकता है, कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड होता है तो ये क्या होता है, R और X होता है। X क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और ये भी कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, ये वाली चीज आपको ध्यान में रखना है। चौथा एमाइड, तो एमाइड देखो क्या हो सकता है, R बीच में आएगा CO और इधर क्या आ जाएगा NH2, इसको आप क्या बोलोगे, एमाइड। और इससे आपको क्या बनाना है, एमीन बनाना है। पांचवा आता है ग्रेबिल थैलेमाइड, तो ग्रेबिल थैलेमाइड आप कैसे बनाओगे, थैलिक एसिड पता होना चाहिए आपको, जैसे ये बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ पे CO आ गया, यहाँ पे CO आ गया और यहाँ पे क्या आ गया N और H, इसको अपन क्या बोलेंगे, थैलेमाइड बोलेंगे, ठीक है। इससे जो रिएक्शन मिलेगी अपन को एमीन, उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन बोलेंगे। इसी में एक पांचवा है, या इसी का एक पार्ट बोल सकती हूँ मैं, छठा, उसको मैं बोल सकती हूँ हाफमान या होफमान भी बोलते हैं कोई, होफमान ब्रोमेमाइड। रिएक्शन को समझना सीखो। देखो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन अगर आपके नाम आ जाए और आपको रिएक्शन के बारे में लिखना हुआ होता है तो आपको क्या करना है, हाफमान, हाफ अपन किसको बोलते हैं, जिसको आधा करना होता है, तो मतलब इसमें से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा या कम होगा। तो ये मैं एक बार लिख देती हूँ, ये भी क्या होता है, एमाइड ही होता है, जो रिएक्शन में देखो माइड एमाइड, ठीक है। तो अपन को एमाइड बनाना है, ये आ गया एमाइड। एक देखो हाफमान मतलब रिएक्शन के बारे में बता रहा है, इसका नाम ही, वैसे तो ये कोई साइंटिस्ट का नाम है पर अपन को ट्रिक से काम चलाना है। हाफमान मतलब इसमें से रिएक्शन जब अपन करेंगे तो क्या कर देंगे, CO को बाहर निकाल देंगे। ब्रोमे दे रखा है तो ब्रोमे को अपन को क्या करना है, ब्रोमे में अपन को ये करना है कि ब्रोमीन काम में लेना है, माइड में क्या करना है, मतलब एमाइड काम में लेना है। और पता ही है कि बना क्या रहे हैं, एमीन बना रहे हैं, तो या जो नाम में नहीं आ रहा ना, वो एक चीज नहीं आ रही, वो क्या है, NaOH, ये भी अपन रिएक्शन में काम में लेंगे। तो ये 6 रिएक्शन से में इसका फॉर्मेशन करेंगे। अब अपन 1 बाय 1 देखेंगे कि पहले नाइट्रो से कैसे बनाएंगे, फिर नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, और ये वाली चीजें अपन सारी एक साथ देखेंगे। अब देखो मैं पहली रिएक्शन लिखती हूँ, आप तब तक याद करो कि अपन नाइट्रो से एमीन कैसे बना सकते हैं। देखो इसमें जो आपके दे रखी है वो सिर्फ बेंजीन वाली ही दे रखी है, तो मेरे पास है ये, ठीक है। और मेरे को पता है कि इससे मुझे बनाना है, वो क्या बनाना है, ये। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, वो मुझे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, देखो एक ऐसे आपके पास आता है, डी ब्लॉक आपके सिलेबस में है तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ, निकिल आती है, निकिल के साथ अपन ऐसे करते हैं, देखो 3D सीरीज चलते हैं, 4D सीरीज चलते हैं, 5D सीरीज चलते हैं। तो 3D सीरीज में जहाँ निकिल आएगा उसमें 4D सीरीज में क्या आएगा, PD आएगा, और 5D सीरीज में उसके नीचे क्या आएगा, PT आएगा। इसको याद रखने की मेरी जो ट्रिक है वो है, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे,
ठीक है। तो ये तीनों दिए हुए यहाँ है। निकिल के साथ क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। पीडी के साथ क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। या पीटी के साथ क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। ये इस तीर पे ये लिखा हुआ है, निकिल प्लस H2 लिखा हुआ आ जाए, चाहे पीडी प्लस H2 लिखा आ जाए, चाहे पीटी प्लस H2 लिखा आ जाए, तो आपको क्या बना देना है, ये बना देना है। पहली चीज आपको समझ में आ गई, पहली चीज तो ये आ जाए तो आपको ये बना देना है। दूसरा आपको क्या करना है, और इसके साथ क्या लिखा हुआ आ सकता है, एथेनॉल लिखा आ सकता है, मतलब C2H5OH लिखा आ सकता है इनके साथ, या फिर ये अकेला आ जाए तो भी आपको ये बना देना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या लिखी हुई आ सकती है, SN के साथ क्या लिखा हुआ आ सकता है, HCl, या फिर तीसरा लिखा हुआ आ सकता है Fe के साथ भी क्या लिखा हुआ आ सकता है, HCl बना सकता है। वैसे ये मेटल्स कुछ महंगी होती है, प्लेटिनम तो आपको पता ही है कितना महंगा होता है, तो ये महंगी होती है। इसके लिए अपन को लोहा आराम से मिल जाता है, एसिड आराम से मिल जाता है, और ये बाद में वापस ऑक्सीडाइज्ड होके भी इसी फॉर्म में अपन को, पहले ही FeCl2 बनाता है, वापस ऑक्सीडाइज्ड होके इसी फॉर्म में मिल जाते हैं। तो ये वाली रिएक्शंस ऐसे पूछे कि इन सब में से सबसे बेस्ट रिएक्शन कौन सी होती है, तो ये होती है। और ये तीनों ही किसके काम में आती है, नाइट्रो ग्रुप से क्या बना देंगी, NH2 बना देंगी। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी रिएक्शन पे अपन चलते हैं। दूसरी रिएक्शन जब अपन देखेंगे, इसको आराम से लिख लेना, दिख ही रहा होगा वैसे तो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन अपन देखेंगे, दूसरी रिएक्शन आप बताओ मुझे कौन सी थी। तो जो दूसरी रिएक्शन अपन देखेंगे वो अपन देखेंगे नाइट्राइल से। नाइट्राइल पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो अपन ऐसे चलेंगे, जैसे माना मैंने ये लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इससे अपन को ये पता है कि बनेगा क्या। तो देखो ये CH3 है, एज इट इज लिखो, यहाँ पे CH3। अब यहाँ से दो बॉन्ड को तोड़ो, दो बॉन्ड टूटेंगे तो दो क्या लगा दो, हाइड्रोजन, तो CH2। यहाँ से भी दो बॉन्ड टूटे हैं तो इसके भी क्या लगा दो, दो हाइड्रोजन। तो इससे जो बनेगा अपने पास ये वाली चीज बन जाएगी। लेकिन इसको बनाने के लिए जो कैटलिस्ट काम में आएंगे वो क्या काम में लेना है, पहला जो काम में लेना है वो देखो, आपको कुछ भी याद नहीं हो और ऐसे बॉन्ड ज्यादा दे रखे हो और उससे अपन को प्रोडक्ट बनाना हो, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड, जैसे नाइट्रो था ना पीछे, तो नाइट्रो को भी अपन कैसे लिखते हैं, ये होता है नाइट्रो की स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ के अपन को शब्द क्या लगाया था, अपन ने हाइड्रोजन ही तो लगाए थे। तो ये वाली चीज जब भी आ जाए तो आपको करना क्या है, अगर कुछ भी याद नहीं आए तो याद रखना है कि क्या करना है, वहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ये लिख देना। ये सबको क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। ये इससे आपका 95% काम चल जाएगा सिर्फ रिडक्शन वाली रिएक्शंस में। या फिर कुछ और भी नहीं याद आए तो निकेल धातु तो याद रहती है, उसके साथ क्या लगा देना, हाइड्रोजन लगा देना। तो आपको पहला तो पता चल गया, यहाँ पे क्या लगाओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके साथ क्या लिख दो, फिर भी हाइड्रोजन। वैसे तो यही हाइड्राइड ये देता है, लेकिन फिर भी आप क्या लिख दो, हाइड्राइड लिख दो। तो पहला तो ये काम में आ जाएगा। दूसरा देखते हैं और क्या काम में आएगा। हाँ, दूसरा ये लिख रखा है वही आएगा, निकल के साथ हाइड्रोजन। और तीसरा क्या लेना है, सोडियम अम्लगम लेना है। इसको अगर Hg किसी भी धातु के साथ लगा हुआ है तो उसको अपन क्या लिख देते हैं, अम्लगम लिख देते हैं, सोडियम अम्लगम, ठीक है। और इसके साथ क्या ले लेना, C2H5OH। तो देखो तीनों एक साथ लिखे हुए नहीं आते हैं, या तो ये ऊपर वाला आ जाए, ऊपर वाला नहीं आए तो ये वाला आ जाए, और ये वाला नहीं आए तो ये वाला। देखो अगर आपको ये वाला दे के ये वाला दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, यहाँ का पूछ रखा है, तब तो ये तीनों आप कोई भी लिख सकते हो। लेकिन ये दोनों तो दिए ही नहीं, जो इजी गोइंग याद रह जाते हैं वो तो दिए ही नहीं। और ये तीसरा दे दिया तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ बनेगा क्या। और ये दिया नहीं, ये पूछ लिया, यहाँ पे ऐसे दिया। आपको देखो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चंस बन के आएंगे। ये वाला आपको पता हो गया कि नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बन के आ गया कि मानो R दे दिया, ये C ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया या एग्जामिनर ने लिख दिया सोडियम अम्लगम, और इसके साथ लगा दिया C2H5
OH, और फिर यहाँ पूछ लिया कि बनेगा क्या। तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो काम में आएगा वो इसको रिड्यूस्ड करने के काम में आएगा, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCH2NH2। ठीक है, होप आपको ये रिएक्शन याद रहेगी। तो दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरा जो अपन काम में लेते हैं, वीडियो को पॉज करके या रोक के ऐसे बना लेना, और जहाँ से ऐसे लग रहा है कि ये तो इजी है, आ रहा है, तो उसको 2x की स्पीड में सुन लेना, सही रहेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि तीसरा, तो तीसरा मैंने क्या लिखा, एल्किल हैलाइड से फ्रॉम एल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, जैसे मानो आपके पास दे रखा है RX दिया हुआ आ जाए, और यहाँ क्या दिया हुआ आ जाए, NH2 दिया हो जाए। तो अगर हिंदी में आएगा तो ये आएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया देता है, तो रिएक्शंस का नाम क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन होगी, या हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन इसको काम में लेते हैं तो, या फिर ये NH2 नहीं आता, यहाँ पे NH3 आता है अमोनिया के साथ, या देखो ये वाला देख के फिर पूछ ले तब तो आप इजी गोइंग बता दोगे, लेकिन आपको क्या दिया हुआ आ जाएगा, आपकी NCERT की लाइन ऐसी लिखी हुई है कि एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ बंद नलिका में या क्लोज टेस्ट ट्यूब में या किसी भी क्लोज ट्यूब में 373 केल्विन तक गर्म किया जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला ऐसे लाइन लिखा हुआ आ सकता है, ऐसे रिएक्शन देके नहीं पूछेगा, क्योंकि रिएक्शन तो सिंपल सी है, तुम सब कर दोगे, लेकिन इसमें ऐसे दिया हुआ आ जाएगा, ध्यान से सुनना, क्या दिया हुआ आ जाएगा कि एल्किल हैलाइड को या मेथिल हैलाइड दे देगा, या फिर क्या दे देगा कि मेथिल आयोडाइड दे देगा। ठीक है, तो मेथिल आयोडाइड को अमोनिया के साथ क्लोज टेस्ट ट्यूब में या बंद नलिका में 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पहले अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपन देखेंगे कि आया हुआ भी है। ठीक है, तो अभी आपको ये देखना है कि ये बनेगा कैसे। देखो, और ऐसे भी पूछ लेगा कि बंद नलिका में जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, तो क्या लिखना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स तो अभी अपन देख ही लेंगे कि क्या बनेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो अपने पास बनेगा क्या, हो सकता है पहले तो यही बन जाए NH3 और R, और ये आ जाए X, तो इस पे आ जाए माइनस और इधर आ जाए प्लस, ये वाला बन सकता है। लेकिन ये टूट के क्या बनेगा, एक H और एक Cl बाहर निकल जाएगा, या एक H और एक X बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अपन ने, मैंने कुछ नहीं बता रखा कि यहाँ मैंने कौन सा ले रखा है, और बन क्या जाएगा, 1 डिग्री एमीन बन जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो क्योंकि अपन अगर टेस्ट ट्यूब में या एक नलिका में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल डाला है और एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल डाला है, ये भी कुछ अमाउंट में डाला होगा, उसमें 50-60 मॉलिक्यूल इसके होंगे, 50-60 मॉलिक्यूल इसके होंगे। तो ये जो 1 डिग्री बना है, आपको पता है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। लेकिन ये 1 डिग्री ही में ही स्टेबल नहीं रहता, और ये क्या करेगा, जो ये 1 डिग्री है RnH2, ये दोबारा से क्या पड़ेगा कि रिएक्शन में कोई RX और पड़ा होगा, तो ये जाके इसके रिएक्ट करेगा, और एक X ये और एक इसका हाइड्रोजन HX करके बाहर निकल जाएंगे। तो HX बाहर निकल गया, और अपने पास क्या बना, देखो R2 हो गए, 2 R हो गए। देखो इस नाइट्रोजन को पकड़ो, ये नाइट्रोजन, इसका H एक बाहर निकल गया, कितना H बचा, एक H, तो एक H हो गया,
एक R इसके जुड़ा हुआ था, जोड़ दो, एक R से ये और जाके जुड़ गया तो दूसरा क्या बन गया, ये। अब ये क्या बन गया, 2 डिग्री बन गया, ठीक है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि वापस कोई RX पड़ा होगा टेस्ट ट्यूब में और इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो वापस जाके अटैक करेगा, एक अक्स बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। वापस जो कंडीशन आएगी वो क्या हो जाएगी, HX बाहर निकल गया और जो बनेगा वो बन जाएगा R3 जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन से, ये, ठीक है। अब क्या होगा कि वापस कोई R पड़ा होगा तो अपने पास जो रिएक्शन होगी वो ऐसे रिएक्शन होगी, RX से ये आके इस पे अटैक करेगा और जो बनेगा, अब ये बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन को लेके निकलता है और हाइड्रोजन इसके पास नहीं है, तो R4 नाइट्रोजन और एक बन जाएगा X, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और जिसमें एक ही पे प्लस और माइनस दोनों आ जाए उसको अपन साल्ट बोल देते हैं, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अमोनियम साल्ट बोल देंगे, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन है ये कंप्लीट हो जाती है। फिर अपन देखते हैं कि इस रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शंस कब फास्ट हो सकती है, रिएक्शन कब स्लो हो सकती है, या रिएक्शंस के ड्रॉबैक क्या हैं, वो भी अपन इस रिएक्शन में देखेंगे। तो ये रिएक्शन फास्ट होने के लिए इसका पहला जो क्राइटेरिया है कि रिएक्शंस को अपन को फास्ट करवाना है, तो फास्ट करवाने के लिए देखो आपने रिएक्शन में क्या काम में ले रहे हो, RX काम में ले रहे हो, ठीक है, और RX में ये अक्स तो टूट के बाहर ही जा रहा है, तो RX में ऐसा X लो कि वो टूट के जल्दी बाहर चला जाए, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, R में जो अपन R ले रहे हैं उसमें I वाला होगा तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी, फिर किसकी होगी, RBr की होगी, या फिर किसकी होगी, RCl की पूछेंगे। इसको अपन एल्किल हैलाइड से, या इसको अमोनोलाइसिस भी बोल सकते हैं, अमोनिफिकेशंस भी बोल सकते हैं, या अमोनीकरण भी बोल सकते हैं। तो उसमें अगर RX की रिएक्टिविटी पूछे तो आपको इसकी रिएक्टिविटी ऐसे बतानी है, ठीक है। फिर इसकी ड्रॉबैक का मतलब इसकी कमी क्या है, तो इसकी कमी ये है कि देखो अपने क्या मिला, अपन को 1 डिग्री एमीन में मिली, 2 डिग्री एमीन में मिली, 3 डिग्री एमीन में मिली और 4 डिग्री मतलब साल्ट भी अपन को मिला, ठीक है। तो अपन को एक चाहिए तो ये 4 मिल रहे हैं, तो ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इसको अच्छा बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि माना अपन को 1 डिग्री ही बनानी है, तो 1 डिग्री बनानी है तो अपन ने क्या लिया था स्टार्टिंग में, RX भी लिया था और एक क्या लिया था, अमोनिया। अब ये रिएक्शन में काम में आ गया लेकिन ये ज़्यादा थे मॉलिक्यूल, इसीलिए तो 4 डिग्री तक बन गया। तो अपन को क्या करना है, अमोनिया अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो फिर क्या बनेगा, 1 डिग्री ही बनेगा। तो रिएक्शन में आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है 1 नंबर में कि अमोनोलाइसिस रिएक्शन में अगर मैंने अमोनिया ज़्यादा अमाउंट में ले ली तो प्रोडक्ट में क्या मेजरली बनेगा, तो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन मेजरली बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना कि इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसमें होगी, कमी क्या है और इस कमी को दूर कैसे कर सकते हैं। दूर करने के लिए क्या करना होगा, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा लेनी होगी और अमोनिया की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 1 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। 4th रिएक्शन बताओ। 4th रिएक्शन में आपको करना क्या है, 4th रिएक्शन में मैंने बताया कि एमाइड से बनानी है। अमाइड सबको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अमाइड मेरे पास हो गया RCONH2। इस अमाइड पे अगर मैंने ले लिया LiAlH4 और क्या ले लिया, H2 और ले लिया, तो ये सिंपल जैसा था ना, LiAlH4 क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देता है और वहाँ क्या लगा देगा, हाइड्रोजन लगा देगा। तो आपके पास जो मिलेगा वो बनेगा CH2NH2, मतलब कोई कार्बन का लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें अगर एमाइड में ही मैं यहाँ लिख देती हूँ हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, क्योंकि ये साथ आ रही है, ठीक है। तो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में आप क्या करोगे, एमाइड बनाओ, Br2 बनाओ और इसके साथ क्या लेना है,
NaOH। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि NaOH के कितने मॉलिक्यूल काम में लेते हैं, तो याद रखना है कितने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल अपन इसमें NaOH के काम में लेंगे, ठीक है। और अपने पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, RNH2 बन जाएगा एमीन, इसका CO यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। फिर एक क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, NaOBr बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ इस रिएक्शन में बनेगी और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन बोल देते हैं। याद रखना है क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक कार्बन कम की एमीन किससे बनेगी, तो ये बनेगी एक कार्बन कम। देखो इसमें माना यहाँ एक कार्बन हो, 2 और ये NH2 के, तो 2 कार्बन की थी लेकिन यहाँ क्या रहेगी, एक कार्बन की रह गई, तो इसमें एक CO का लॉस होता है, CO2 की फॉर्म में लॉस होता है। फिर ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बन सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे कौन कौन सी बन सकती है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनेगी, ठीक है। या ऐसे 3-4 रिएक्शन दे दी और फिर दे दिया कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन सिर्फ देती है, तो ये जो हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है वो क्या करती है, सिर्फ 1 डिग्री देती है, ठीक है। 1 डिग्री में ये दोनों दे सकती है, एलिफेटिक भी दे सकती है और एरोमेटिक भी दे सकती है। एलिफेटिक तो ये हो गई, एरोमेटिक क्या होती है, ये वाली, तो ये भी ये दे सकती है, कम अमाउंट में देती है लेकिन मेजरली यही देगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। 2 चीज़, पहला चीज़ इसमें ध्यान रखने की क्या है कि इसके पॉइंट्स ऐसे बना के लिख लो कि इसमें जो NaOH हो गए वो कितने काम में लेंगे, 4 NaOH। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रख लो कि एक जो रिएक्टेंट में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट तुम इसमें बना सकते हो, चौथा पॉइंट तो नहीं बन रहा है शायद, इतने ही हैं, हाँ, इंटरमीडिएट का बना सकते हो, या इसको अपन बोलेंगे मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। तो इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो क्या बनेगा, R ये इसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। तो ये हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन बची है वो है ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन में आपको याद रखना है सिर्फ 1 डिग्री एमीन बनेगी, इसमें भी सिर्फ 1 डिग्री एमीन बन रही थी। तो ग्रेबिल थैलेमाइड, देखो इसमें 1 डिग्री तो बन रही थी लेकिन इसमें एरोमेटिक 1 डिग्री भी बन सकती है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एलिफेटिक 1 डिग्री बनेगी। ये स्पेशल है, इसकी चीज आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा, इसके जो स्टेप्स हैं वो बुक में सीधे सीधे दिए हुए हैं, वही मैं बना रही हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार बना लो, ये है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे KOH आएगा, KOH का यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH दोनों H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे पानी के रूप में, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा, ये था, ये था, यहाँ तक सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ नाइट्रोजन था, ठीक है। अब इसके साथ जो बचा हुआ इसका K है वो जुड़ जाएगा, ये एक मेटल है तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में क्या करना है, RX ले लो, ठीक है। RX में इसके ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, अपन को पता है। तो इसका जो माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो KX बाहर निकल जाएगा और अपने पास जो बनेगा वो ये बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन और इसके क्या जुड़ा हुआ है, R जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो होगा वो ये होगा कि 2 NaOH के मॉलिक्यूल आएंगे, 2 NaOH के मॉलिक्यूल कहाँ में लेने हैं, देखो ये वाला यहाँ से सही नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ बना लेती हूँ, ऐसे था, ठीक है। फिर ये नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, ये R है, ये अपने पास है। इसके बाद में अपन इसको वहाँ से ही लेके आ रहे हैं,
वहाँ से, और ये NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, या फिर आप देख लो कि इसके ऊपर अपन NaOH की रिएक्शन करवाएंगे। और NaOH कितने काम में आएंगे, 2 मॉलिक्यूल NaOH के काम में आएंगे, याद रखनी है ये चीज़। तो आपको क्या करोगे, NaO और एक H ऐसे बना लो, NaO और ऐसे क्या बना लो, H। तो ये यहाँ से टूटेगा ऐसे। तो इधर क्या रह गया, नाइट्रोजन R, और 2 क्या रह गए, हाइड्रोजन, और इधर वाले को अलग कर दो, ठीक है। तो देखो क्या बना, RN, और इसके साथ एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब देखो पीछे क्या छूटा है, पीछे पहले ये बनाओ, प्लस इसके साथ ये बनाओ, ये तो ऐसा का ऐसा एज इट इज रहेगा सेम, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला बॉन्ड टूटा था तो ये इसके साथ बनाया, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इसके साथ बनाएगा, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, ONA, NaOH का ONA जुड़ गया, और इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा, ONA। इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे, क्योंकि मेटल्स होती है तो ये प्लस देती है, इस पे प्लस आएगा, उस पे माइनस हो जाएगा। देखो मैंने आपको 3 पॉइंट्स कंप्लीट करा दिए हैं, 3 पॉइंट्स नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और 5 रिएक्शंस है इसके फॉर्मेशन की, लेकिन इसमें रिएक्टेंट है वो अलग अलग है। इसकी जो मेन पॉइंट है वो मैंने लिखवा दिए हैं, ठीक है। और ये बता देगा कि जो एरोमेटिक होता है वो क्यों नहीं देता, 1 डिग्री ही तो बना रहा है, तो ये एरोमेटिक 1 डिग्री क्यों नहीं बनाता। तो एरोमेटिक 1 डिग्री इसलिए नहीं बनाता क्योंकि देखो एरोमेटिक 1 डिग्री आएगा ना, तो ये R मतलब यहाँ पे एरोमेटिक होगा, और ये जो X होगा ना, ये बॉन्ड जो टूटना था ना, ये इजीली टूटेगा ही नहीं। और जब ये इजीली टूटेगा नहीं तो ये R इसके साथ इजीली जुड़ेगा नहीं, तो ये ना टूटने की वजह से या ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको टूटने की बजाय, तो ऐसा सरफोड़ी वाला काम नहीं करना है, तो ये वाला चीज़ बना लेना, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना, फिर मुझे बताना कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद ही डालूंगी, ठीक है। और उसी वीडियो में थोड़ा बचा हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है, तो वो वाला चैप्टर आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे। 3 वीडियो आएंगे, तो आज एक वीडियो आया, कल 2 आ जाएंगे एक ही दिन में, ठीक है। थैंक यू।